ये हमारे मेहदी भाई हैं, हमने इनको दावत दी सुबह, तो ये हमारे साथ चल पड़े हैं। और हमसे किसी ने बोला है कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाओ। अस्सलाम वालेकुम, काम चलिए आवे। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, काम भी ज़रूरी है। अगर टाइम मिले तो नमाज भी ज़रूर पढ़ना और सबसे बोलना। ये मैसेज मेरा 3 लोगों के तक पहुँचाए। हम अंग्रेज़ आ गए हमारे सिलसिले में। लो जी लो जी लो जी लो जी, अंग्रेज़ आ गए। ये हमारे मेहदी भाई टेलर मास्टर जो लेडीज सूट सीते हैं। इनको लाइफ हो गई टेलर मास्टरिंग करते करते, बट इनको ना अभी कपड़ा काटना आया है और ना ही सीना आया सही से, मगर बस काम चला हुआ है बस। बस काम चला हुआ है, चल लिया है बस। शुक्र है अल्लाह का, दुआ है ऊपर वाले की। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? हम भी ठीक हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। हम जा रहे हैं आज जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए। हम दावत देना चाहते हैं अपने उस्ताद राज भाई को। चलो चलते हो, जुम्मे चल रहे हैं। देखो मना कर रहे हैं, हमने दावत दे दी इनको, अब इनकी मर्जी जाए ना जाए। साजिम भाई चलो आओ। साजिम भाई आओ यार, हंस रहा हो। जल्दी आ जाओ। तो हम चल पड़े हैं अपने घर से। हम पहुंचने वाले हैं इस टाइम काबा सानी मस्जिद के पास। ये हमारे मेहदी भाई हैं। मेहदी भाई आओ। ये हमारे मेहदी भाई हैं, हमने इनको दावत दी सुबह, तो ये हमारे साथ चल पड़े हैं। तो चलते हैं आगे, हम छोटी छोटी गलियाँ दिखाते हैं अपने सिलसिले की। बने रहे हमारे ब्लॉग में गाइस। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर भर भर के करना है। या आ गए हम मस्जिद काबा सानी के जस्ट पास में। अस्सलाम वालेकुम। और हम जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने, यानी कि हम रमज़ान से हमने जुम्मा नहीं पढ़ा था। आज हमने शॉप बंद करके नहा धो के फ्रेश होके हम जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने के लिए। और हमसे किसी ने बोला है कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाओ। ये हमारे भाई लोग हैं और ये जा रहे हैं, ये भी भाई हमारे जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सब आओ, हम सबको दावत देना चाहते हैं आज जुम्मे की नमाज़ के लिए कि सब जुम्मे की नमाज़ पढ़ो और नमाज कायम रखो। लाइफ में कुछ नहीं रखा। ये हमारे मामू हैं, अमीर मामू। अस्सलामुअलैकुम, काम चलिए आवे। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, काम भी ज़रूरी है। अगर टाइम मिले तो नमाज भी ज़रूर पढ़ना और सबसे बोलना। ये मैसेज मेरा 3 लोगों के तक पहुँचाए। हम अंग्रेज़ आ गए हमारे सिलसिले में। लो जी लो जी लो जी लो जी, अंग्रेज़ आ गए। हाँ जुलूस निकलेगा यहाँ पर, आज यहाँ पर जुलूस निकलेगा इंशाल्लाह। माँ की वीडियो भी दिखाएंगे आपको और जल्दी मातम भी होगा यहाँ पर। अभी हम चलते हैं छोटी छोटी गलियों में अपनी सिरसे की। और यहाँ पर हम आ गए हैं डॉक्टर बरेली वाले के, डॉक्टर साहब जो बरेली के हैं उनके घर के पास में आ गए हम जस्ट। चल के जा रहे हैं हम अपने मेहदी भाई के साथ। ये हमारे मेहदी भाई टेलर मास्टर जो लेडीज सूट सीते हैं। इनको लाइफ हो गई टेलर मास्टरिंग करते करते, बट इनको ना अभी कपड़ा काटना आया है और ना ही सीना आया सही से, मगर बस काम चला हुआ है बस। बस काम चला हुआ है, चल लिया है बस। शुक्र है अल्लाह का, दुआ है ऊपर वाले की। हम जाहिर में कह रहा हूँ, ये हमारे दाइन भाई हैं। क्या लगाओ? ओहो दवाई। अस्सलाम वालेकुम। हमारे आगे आगे जा रहे हैं चचा हमारे हाजी जी। ये भी जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। हम आई रिपीट, हम सबको फिर दोबारा आप बोलना चाहते हैं कि सब आएँ और हमारे साथ जुड़ें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ कायम करें। बहुत ज़रूरी है नमाज़ पढ़ना। इस टाइम हम आ गए हैं, बस थोड़ी दूर रह गए हैं, 100-150 मीटर मस्जिद के पास आ चुके हैं। सब लोग वज़ू कर रहे हैं, दिखाएंगे हम आपको। तो गाइस कमेंट करके बताएं हमारे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। सिरसी में एक फर्स्ट चैनल है जो हम ब्लॉगिंग का चैनल है हमारा। अभी तक कोई ब्लॉगिंग का चैनल नहीं बना है और आपका प्यार बहुत मिल रहा है हमको। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें
और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करें। वो वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग बना सकें आपके लिए। हम आपको सब कुछ दिखाएंगे सिरसी का इंशाल्लाह। अगर आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो सऊदी अरब वहाँ के बारे में सब कुछ नॉलेज में बताएंगे आपको कि क्या क्या चलता है, कैसे कैसे होता है यहाँ पर। तो लग रहा है मेरे को खुतबा हो रहा है शायद, तो हमें जल्दी चलना चाहिए मेरे भाई। हल्के हल्के मत चलो, हाँ बहुत हल्के हल्के चल रहा हो। तो हम आ गए हैं मस्जिद की जस्ट पास में। ये हमारे मेरे भाई यहाँ बन रही है बालूशाहियाँ। ये आ गए हम बड़े इमाम बारगाह और ये है मस्जिद। यहाँ पे सब्ज़ी मंडी लगी है। ये अभी इमाम बारगाह का काम चल रहा है, तामीर हो रहा है इमाम बारगाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया है। और ये लग रही है सब्ज़ी मंडी। और ये हम आ गए, अब हम सीढ़ियों पे चढ़ते हुए। अपनी नजर को महफूज रखो, बचाओ खुद पसंदी से, दुनिया के रहमदार से और दुनिया के मुहर्रमात से। तब इसको तुम बचा लोगे तो खुद खुद ये बाकी बातें जब नजरों से हटेंगे तो तुम्हें परवरदिगार आलम के अजायबात दिखाई देने लगेंगे। लेकिन जब तक इस आंखों पर ख्वाहिशात नफसानी का गलबा रहेगा और दुनिया को अहमियत देते रहोगे तो फिर तुम्हारे सामने मोहम्मद जैसा अमीन और सादिक भी आ जाएगा तो उसकी रिसलत पे गवाही नहीं दे सकते। जवाबों की चकाचौंध खत्म नहीं हो रही और रातों दिन पहन पर सिर्फ एक ही चीज सवाल है, वो है दुनिया। जैसे ही वापस भी चलेगा अल्लाह जो मासूमी ने रिवायत बयान की है गुनाह और मोमिन, तो वाकई मोमिन होता है। मासूम फरमाते हैं जब गुनाह को देखता है तो उसे पत्थर के नीचे देखता है या आपको सवाल है। और मोमिन डरता है इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पत्थर उसके ऊपर आ गिरे, ज्यादा वो गुनाह अंजाम नहीं देता। और काफिर यरा गम्महू अपने गुनाह को देखता है का अन्नहू जवाबुल मर्रा अला अनफी, गोया वो महसूस करता है कि एक मक्खी उसके नाक के ऊपर से हो गई बस। और तुम्हारा यानी मोमिन की निशानी यह है कि परवरदिगार आलम जो वाकई मोमिन होता है उसके लिए इरशाद फरमाता है खुतबा हो रहा है। हम वज़ू कर लेते हैं, पहले नमाज पढ़ लेते हैं सुबह की। अल्लाह किसी नेक बंदे को देखता है उसकी नेकियों को और चाहता है कि उसे खैर में रखे, नेकियों में रखे, तो कैसे से अपना हक निकाल दिया। और तुम्हारा यहाँ पढ़ भी रहा है, अपने बच्चे कामयाब नहीं हुए, दूसरे कामयाब हो गए, अब दिल में हसर रखे हुए इसके भी कामयाब हो गए। और तुम्हारे आपने तो जब तक इंसान मुकम्मल तौर पर अपने ख्वाहिशात नफ्स पर गलबा नहीं करेगा, पढ़ते रहे नमाज। इसलिए कि नमाज अस्सलातो तन्हा अनिल फहशाय वल मुनकर, बुराइयों से रोकती। बुराइयां सिर्फ शराब की न कोई, बुराई सिर्फ जुआ खेलना कोई, बुराई सिर्फ नाबहरा को देखना कोई। बुराई ये भी है कि आपको अल्लाह ने दिया है तो आप अपने परवाने ईमानी के कितने हुकूक अदा करते हैं। अब बैठे मुसल्ले इबादत पर, अब तनकीद पढ़ रहे हैं, वो फला फला करती सुबह में, फला तुम्हारा दोपहर में और फला मुनाजात रात में। और जो हुकूक गर्दन पे है और हुकूक की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। कुदरत कहती है ऐ बंदे मोमिन जब तू मेरे पास आएगा
और तूने जो तेरे गर्दन पर तेरे बरादराने ईमानी का हक था वो तूने अदा कर दिया, तो अगर मेरा हक तेरी गर्दन पर रह नहीं गया तो मैं उसे माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना हक परवरदिगार माफ कर सकता है, लेकिन बंदों का हक अगर अदा नहीं किया, नहीं, बंदों का हक तो बहुत बड़ी चीज है। अगर इंसान से जानवर का हक भी अदा नहीं हुआ, लोग हमारे जानवर को ऐसे भी समझते। अगर आप किसी जानवर को पाल रहे हैं और आपने उसके खाने पीने का सही इंतजाम नहीं किया तो उसका हक भी इंसान की गर्दन पर बाकी रहेगा। तो जहां शरीयत इस्लामी में जानवरों के हुकूक हो, वहां इंसानों के हुकूक की कितनी अहमियत हो वो समाया। तो लिहाजा हुकूक इंसानी जब तक इंसान अदा नहीं करेगा, जब तक वाजिबात जो परवरदिगार आलम ने उस पर रखी है वो सही मानों में कामिल नहीं हो सकती। और जब कामिल नहीं हो सकती तो जो उस इबादत का असर है वो असर भी मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं हो सकता। इसलिए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब इब्ने मसूद से फरमाते हैं, इब्ने मसूद, गुनाहों से बचो और किसी गुनाह को छोटा या बड़ा तसव्वुर मत करो, इसलिए कि रोज़े क़यामत तुम्हारी आंखों से खून और पीर जारी होगा। उस दिन को याद करो जब हर लोग अपने नेक अमाल को भी हाजिर पाएगा और हमारे बद को भी, जिनको देख के तमन्ना करे आकाश हमारे और हमारे इन अमल के दरमियान कबीर फासला हो जाता, लेकिन बहुत देर होती। और फिर फरमाते हैं फरजंद मसूद, जब तुमसे कहा जाए क्या अल्लाह से डरो तो उसका मत हुआ करो, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है जब उनसे कहा जाता है कि तक़वा इलाही इख्तियार करो तो गुनाह का गुरूर उनके आड़े आ जाता है। एक इंसान अगर किसी इंसान को नसीहत करे और उसकी पेशानी पर बल आ जाए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ कमी है। मना कर इंसान कभी अकल हिदायत चाहता है, हिदायत का ख्वाहिश रखता है तो उसकी पेशानी पर बल नहीं आएगी। लेकिन हमारा माहौल ये है कि अगर एक नौजवान किसी नौजवान को हिदायत की तरफ अगर या कहानी करे, जामिया देखा है तो कितने बड़े वादा गुजार, ये कहना इस बात की दलील है कि इंसान तबीयतन आमादा नहीं है कि वो सुने। इसलिए फरमाते जब उनसे कहा जाता है कि तक़वा इलाही इख्तियार करो तो गुरूर गुनाह उनके आड़े आ जाता है। ऐसे लोगों के लिए जहन्नम काफी। हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस और उनकी तहरीक और कुर्बानियों का मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन करबला सिर्फ इसलिए तो गए थे ताकि लोगों को अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करें, इसलिए कि नजर अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का खात्मा हो चुका था। जब हम किसी जालिम और जाबिर के सामने खामोश रहे और एक दूसरे को हकीकत बयान करने से गुरेज करें तो नतीजा यह होता है कि अम्र बिल मारूफ का असर लोगों के दरमियान खत्म होने के बाद जालिम और जाबिर मुकम्मल तौर पर मुसल्लत हो जाता है। लेकिन जिनकी निगाहों में दुनिया का कोई असर नहीं होता, उनकी निगाहों में आज तरफ रहती है, वहां अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जिंदा जावेद रहता है। लेकिन जिनकी निगाहों में दुनिया की अहमियत होती है वो काजी शुरैह की सूरत में दुनिया में आते हैं और दरो जवाहर के मुकाबले हुसैन मजलूम के कत्ल के फतवे भी देते हैं, फतवा देने के साथ तकदीर भी बुलंद करते हैं। काज़म ने बड़ा अजीब काम किया। लिहाजा जरूरत है हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी महसूस करने की।
बेशक। मेरे पास एक कयाम आया है, मैं चाहता हूँ कि आप हजरात की खिदमत दर्ज कर दूँ। मालूम है आप हजरात को कि हुकूमत चाहती है कि औकाफ को अपने अंडर में ले और उसको मुकम्मल तौर पर सरकारी जमीन का ऐलान कर दे। मतलब हुकूमत सरकारी जमीन का ऐलान कर देगी कि मुकम्मल तौर पर सरकारी जमीन है, तब उसका दिल है, वो चाहे तो आपको वक्त के नामारे में मजिस करके दे, चाहे ना करें। लिहाजा इसी सिलसिले में 18 अगस्त बरोज इतवार शाह मर्दा में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना तलबे जवाद साहब की क़यादत में एहतजाजी जलसा हो रहा है। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि इस एहतजाजी जलसे में शरीक हों और जलसे को कामयाब करें और दिखाएं हुकूमत को कि हुसैन के चाहने वाले कभी जालिमों से डरते नहीं। बेशक बेशक। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार हमें अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर सुनने और करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन। परवरदिगार हमारे गुनाहाने कबीरा व सगीरा को माफ फरमा। इलाही आमीन। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो मुल्ला बीमारों में शिफाए कामिल आवाज दिला मरमत फरमा। इलाही आमीन। जो मुनीब मकबूल है गैब से उनके कर्ज को अता फरमा। इलाही आमीन। शान हज़रत अल्लाह जहां जहां की जानो मालो आबरू की हिफाजत फरमा। इलाही आमीन। जो मान मेरा परवरदिगार हमें गुनाहों से महफूज रहने की क़ुव्वत और ताकत अता फरमा। इलाही आमीन। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो मुमिनात मर चुके हैं उनके गुनाहाने कबीरा व सगीरा को माफ फरमा। इलाही आमीन। उनका हजरत शाही माफारीन अलैहिस्सलाम के साथ करावे। इलाही आमीन। हमारी इस्लाम की इबादत को कबूल फरमा। हमें आमाल सालिह लाने की तौफीक इनायत फरमा। इलाही आमीन। हमारे नाम खुद को हमारे सिखाने और हमारे फरमाए को सेहत को ले इनायत फरमा। परवरदिगार उन्हें दुश्मनान इस्लाम अमेरिका और इसराइल के शर से महफूज फरमा। इलाही आमीन। दुश्मनान इस्लाम को निस्सो नाबूद फरमा। इलाही आमीन। इस्लाम को सरबुलंद फरमा। बच्चों में कपड़े पाक को सरबुलंद फरमा। जो मुमीन है औलाद है उनको औलाद अता फरमा। साहिब औलाद है उनके औलाद को नेक सालेह होने की तौफीक इनायत फरमा। इलाही आमीन। आखिरी हुज्जत इमाम मेहदी की क़यामत को इलाही आमीन। इलाही हमें आमीन। जवान और अंसार में करा दे। इलाही आमीन। राज़ी और खुशनूर फरमा। आमीन हक़ मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद नबील रहमत सय्यिदिल मुरसलीन वल खतम नबीय्यिन सय्यिदिल अंबियाइल मुंतजबीन वल खलक़िल क़ाइमिल महदिल मुंतज़रिल हुज्जति बअद आबाइहि अला क़ल्बिकल मुअद्दि अन्नबिय्यका तबारिक बिल मग़ज़ीन मिनल मस्कीन अल्लज़ी बिबक़ाइहि बक़ियत दुनिया व बिजुम्निहि रुज़क़ल वरा व बिवजूदिहि सक़त फिल अर्ज़ि वस्समा व बिहि यमलअ अल्लाहु साक़ितन व अदलन कमा मलअत ज़ुल्मन व जौरा व अज्जिल लना अल्लाहुम्मा वहुरहु इन्नहु यरौनहु बईदन व नराहु क़रीबन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जुम्मे की नमाज़ तमाम हो चुकी है और हम जा रहे हैं बड़े इमाम बारगाह। हम लोग जब आए हैं तो ज़ियारत भी कर लें और आप हज़रात को भी ज़ियारत करवा दें। तो यह है बड़ा इमाम बारगाह। हम सलाम पेश करते हैं इमाम बारगाह में। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह हरा भरा हो रहा है कब्रिस्तान भी। और ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है पिलखन। ये सब मज़ार है पूरा। ये भी ज़ियारत है। बारिश कुछ पड़ गई ना।
ये दादे मखदूम साहब थे, जिनका आप रोज़ा देख सकते हो। रोज़ा है ये माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बना हुआ रोज़ा। और इनके पास में एक छोटा सा तोता था, ये उस तोते की कब्र है। नॉलेज में आया मेरे, तो मैंने आपसे शेयर करी बात ये, देख सकते हो आप। अब हम ही एक मज़ार पर जाएंगे बाहर। गर्मी बहुत हो रही है, बारिश होगी निपटी थोड़ी सी। और ये रोडवेज है, ये हम आ गए मज़ार पर। यहाँ की भी आपको ज़ियारत करवा देते हैं। आप हज़रात अपनी अपनी दुआएं मांग लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये कुछ ऐसा है बाहर से इमाम बारगाह, और वो दादे मखदूम साहब का रोज़ा। इन सब आप ज़ियारत कर लें सबकी। ये हम आपको दिखाते हैं इमाम बारगाह अंदर से तामीर हो रहा है माशाल्लाह। ये कुछ इस तरह बन रहा है, सेम बन रहा है, लेकिन बहुत अच्छा मजबूत होकर बन रहा है। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। सभी दुनिया के जितने भी इमाम बारगाह मस्जिद हैं, और हमारी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा जल्द से जल्द बनने की तौफीक अता फरमाए, इलाही आमीन। और ये आप देख सकते हो इमाम बारगाह आधा मुकम्मल हो चुका है और आधा बचा है अभी। हाँ, ऐसा तो कंप्लीट हो गया, वैसा कर बचाइए, ऊपर का रह गया। हाँ, इतना हो गया तो इंशाल्लाह आगे भी पूरा हो जाएगा। दुआ से गुजारिश है और तामुन करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम इमाम बारगाह से बाहर निकल के आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं फ्रंट साइड। ये है इमाम बारगाह का फ्रंट साइड माशाल्लाह। ये फ्रंट साइड है, ये दुकानें वगैरह हैं यहाँ पर। ये हमारा भाई मिठाई बेच रहे हैं। क्या रे भाई, सब बढ़िया? तो चलो चलते हैं अब हम अपने घर की तरफ, और छोटी मोटी आपकी गली दिखाते हैं। ये हमारे मेहदी भाई हैं, जिनसे चलाने जा रही है इस टाइम। स्मार्ट लग रहे हैं, अंग्रेज लग रहे हैं, अंग्रेज। भाई एक अंग्रेज हमारा लोग काम कर रहा है इंडिया में। हमने अंग्रेज़ ने जो हमसे काम करवाया था, अब हम बदला ले रहे हैं उसका, देख सकते हो आप। हमने भी अंग्रेज़ों से काम लेना शुरू कर दिया है, और हम इनसे काम करवाएंगे और इनको पैसे न देने के हैं, क्योंकि इन्होंने हमारा ख़जाना लूट रखा है पहले वाला। अब इनसे काम करवाना और पैसे नहीं देना, इन्होंने बहुत लूटा है इंडिया को। नमाज पढ़ है नमाज यार। हाँ बता, नमाज हो गई है मुकम्मल और हम जा रहे हैं घर पर। हमने आपको दिखाया अंग्रेज़ जो अमेरिका से आया था इस टाइम, और हम उसको दाढ़ी नहीं देने के हैं, सिर्फ और सिर्फ काम करवाएंगे। दिखा दिया हमने आपको कैप्चर में। सिर्फ खाना खिलाएंगे, सिर्फ खाना खिलाएंगे बस। बिहारी को कमेंट करके बताओ कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। ये आ गए हमारी छोटी छोटी गलियाँ,
सिरसी सादात जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बड़े बड़े शायर अहले बैत यहाँ से गुज़र चुके हैं। जनाब रज़ा सिरसी साहब, जनाब नैयर साहब, जनाब खुर्शीद आलम साहब और मौलाना इक़्तिदार मेहदी साहब, मौलाना चांद साहब, बहुत बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारी सिरसी सादा से जा चुकी है। मौलाना हसीन रज़ा साहब, और हम आपको बता सकते हैं इतनी हैं, मौलाना चांद साहब को नाम बता दिया मैंने। ऐसी ऐसी हस्ती जा चुकी है हमारी सिरसी से कि आप सोच सकते हैं, जिनकी बाहर आउट ऑफ कंट्री में इतनी रेस्पेक्ट थी कि कुछ पूछो। बेटे चीटी ना आ जाए बेटे, आगे चलो के पीछे चलो। तो हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं आपको जो आपने कभी नहीं देखी होंगी ना सुनी होंगी। सिरसी में ऐसी ऐसी शख्सियत थी जो हमारे बीच अब नहीं रही। हमें ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा और हमेशा हम उन्हें याद रखेंगे। हमेशा उनकी नहीं, जब भी मजलिस होती है तो फातिहा होती है सबके लिए। तो आप भी, और हाँ मौलाना मुनव्वर साहब, उनका भी इंतकाल हुआ है अभी करीब मुहर्रम की 13 तारीख में। मुहर्रम की 13 तारीख में जनाब मौलाना मुनव्वर साहब का इंतकाल हुआ है। हमें बेहद अफसोस है और इस अफसोस को हम बस, हमारे जो बीच में जो शख्सियत थी वो बहुत जा चुकी हैं। इसमें ना ही हम कुछ कर सकते हैं ना ही आप, बस सिर्फ दुआ करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में गाइस। अब हम आ गए हैं मस्जिद काबा सानी। तो हम आ गए हैं मस्जिद काबा सानी के पास। हमने आपको छोटी छोटी गलियाँ दिखाई, इमाम बारगाह की ज़ियारत करवाई और मस्जिद में गए, नमाज़ पढ़ी। माशाल्लाह बहुत सुकून मिला नमाज़ पढ़ के। हम आपको एक सच बात बताते हैं, हमने रमज़ान से नमाज़ नहीं पढ़ी थी, सिर्फ ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ी थी। और हमने आज से नमाज़ फिर स्टार्ट कर दी है। इंशाअल्लाह कंटिन्यू रहेगी लाइफ टाइम तक। ओके, प्रॉमिस नहीं कर सकते, बस हम वादा कर सकते हैं आपको। इंशाल्लाह नमाज हम पढ़ते रहेंगे। और मेरी भाई, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप जब भी जुमे की नमाज़ पढ़ने जाओ हमको इन्फॉर्म ज़रूर करना। ठीक है, ओके, ठीक है ना, याद से 12:30 बजे से पहले हमको इन्फॉर्म कर देना कि आज जुम्मा है, नहा के धो के रेडी हो जाओ और नमाज़ पढ़ने जाना है। तुम्हारी ये हमारे लिए दावत देनी है एवरी जुम्मा, एवरी फ्राइडे, सही है ना। मुझे याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद नहीं, जैसे नहीं याद रहता है ना तो याद दिलाना है आपको हर जुम्मे को, ठीक है ना। और काजिम भाई नहीं गए, हम दुकान में बैठे हैं। हाँ, और गाड़ी रात तो हम आ गए अपने घर पर। यहाँ पर है होटल रोटी का, जो आज जुम्मे के दिन बंद पड़ा है। अब वो और एवरीडे खुलता है। यहाँ पर खाना वगैरह मिलता है और रोटी वगैरह बनती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में आपसे, जब तक के लिए अलविदा दोस्तों।